नमस्ते बच्चों। आज हम 7th क्लास का 7वां पाठ पापा खो गए का भाग सेकंड पढ़ेंगे। हालांकि ये पाठ बड़ा है तो इसके तीसरा या चौथा पाठ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। पापा खो गए के लेखक है विजय तेंदुलकर। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो पत्र का मतलब होता है खत। बोरियल का मतलब एक तरह से उकताहट हो सकती है या बोर हो सकते हैं। अपन कहते हैं बोर हो गए, यानी उकताहट जिससे हम ऊब जाते हैं। परसों का मतलब आगामी दिन का दूसरा दिन। ओट का मतलब आड़, चौकस का मतलब सतर्क, वक्त का मतलब समय और तलाश कहते हैं खोज को। कल्पना यानी सोचना और नजर आना का मतलब होता है दिखना, या मैंने शायद लिखा नहीं है, दिखना या दिखाई देना। दिखाई देना। नासपीटी एक गाली होती है और भाव मुद्रा का मतलब होता है विचार की स्थिति। इस पाठ में बच्चों हमने आपको बताया था कि एक खंबा होता है, पात्र मुख्य रूप से ये एकांकी है और एकांकी में सब आपस में बातें करते हैं। खंबा होता है, लेटर बॉक्स होता है, एक लड़की होती है, एक नाचने वाली होती है ना। इस प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था। एक आदमी होता है, एक कौवा होता है, एक पेड़ होता है ना, बिजली का खंबा होता है। ये सभी बातें कर रहे थे, कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है, कौन किसके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो पेड़ की ओर पे लड़की को डाल देता है, एक आदमी आता है और उस पर अपना कोट फैला देता है, इधर उधर जरा चौकस होकर देखता, फिर एक कदम सावधानी से रखता हुआ यहाँ से निकल जाता है। तो पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। खंबा कहता है पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर, यानी उसको चुप करते, शीशी की आवाज़ है ना, ये चुप करने की आवाज़ करता हुआ कहता पेड़ राजा दाल में कुछ जरूर काला नजर आ रहा है। पेड़ कहता है वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की है तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स उधर से देखता तो वो कहता है वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना। पेड़ कहता है चुप कोए जाग न जाग हुआ, दिन हो गया है। इस प्रकार रात गुजरती जाती है और रात का जो माहौल होता है वहाँ का समुद्र के किनारे, ये बम्बई की घटना की आधार पे बता रहे हैं कि पेड़ कहता है नहीं, एक दिन नहीं हुआ कि ये दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर लाया और चुप, वो आदमी उस वक्त यहाँ नहीं है और वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा बोलता है आंखों पर एक चुल्लू पर पानी डाल, अभी आया। इस प्रकार वो बातें करते हैं। तो खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ ने झुककर लड़के को देखा, बच्ची बहुत ही प्यारी है, कौन जाने किसकी बच्ची है। तो लेटर बॉक्स ने मुड़ करके देखा कि नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चील होती है वो जैसे चूहे को उठा लाती है वैसे। तो खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उससे, पर मुझसे नीचे झुककर देखा नहीं जाता है। लाल ताऊ अभी तो मैं सो रही है क्या वो? तो लेटर बॉक्स छोटा होता ना, वो कहता हाँ हाँ खंबे महाराज। तो कौवा कहता है कौन उठा लाया, किसे उठा लाया बोलो। तो पेड़ उसे कहता है इसे एक छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा करके लाया। तो कौवा कहता अच्छा वह लड़की और वह दुष्ट आदमी है कहाँ, इसे उठा कर लाने वाला? तो लेटर बॉक्स कहता है अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा नासपीटा, और वह खिलौने ऐसी बच्ची नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो कौवा कहता हाँ सच, मैं घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है मैंने। कौवा तो चारों तरफ घूमता, तो वो चारों तरफ की घटनाएं देखता है ना। खंबा एक जगह खड़ा रहता है, पेड़ एक जगह खड़ा रहता है। तो पेड़ कहता है मैं बताऊँ, ये अपने काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं कहता हूँ यही होगा। खंबा कहता है होगा कैसे, मतलब इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा कहता है दुष्ट है कौन, पहले उसे मुझे देखने तो दो, नज़र तो आने दो। तो लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगता है मुझे। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर की, तो मुझे लगा कि कहीं ये
मुझे भी उठा करके ना ले जाए। कौआ कहता ताऊ कौन आपको, खो खो करके हंसता है। और छोटी लड़की तब तक उस समय जाग उठती है, अधखुली आंखों से सामने देखती है तो सामने उसको दिखता है एक पेड़, एक खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेटर बॉक्स इतना मुँह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा कहता है नहीं, उसकी गंदी नज़र वहाँ से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न जैसा भाव मुद्रा में बोलती है तो पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है ना तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई खड़ी हो जाती है। लड़की क्या, ये क्या बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा और पेड़ और कौआ आपस में बातें करते हैं, आपस में इशारे करते हैं और वो लड़की बैठी बैठी ये देखती रहती है। बच्चों ये वास्तव में देखो कल्पनातीत पाठ है और इसमें ये निर्जीव जो व्यक्ति सजीवों के क्रियाकलाप को देख करके बड़े आश्चर्य करते हैं, क्योंकि निर्जीव जो चीज़ें होती हैं ना वो अक्सर नुकसान कम और फ़ायदा है इंसानों को ज़्यादा पहुंचाती है। हाँ ठीक है, इंसान अपनी गलती के कारण स्वयं ही जाल में फंस जाता है, लेकिन देखो जैसे मान लो स्टूल है, टेबल है, ये बैठने को काम आती है। अब जाकर के हम उससे टकराएंगे तो वो चोट लगेगी, उसमें कोई टेबल स्टूल का कोई मतलब एक तरह से दोष नहीं होता है। हमने ध्यान नहीं दिया, हम जाकर के टकराए। पत्थर कभी उड़ करके आकर के हमारे सर पे नहीं गिरेगा। एक सजीव दूसरे सजीव को मारने के लिए पत्थर का प्रयोग करता है कि नहीं? चाकू अपने आप उठ करके हमारे अंदर नहीं घुसता है, चाकू को एक सजीव उठा कर लाता है, दूसरे सजीव को मारता, तभी तो वो चोट पहुंचाता है। तो बच्चों ये ऐसी बातें सुन करके वो लड़की स्तब्ध रह जाती है और खड़ी खड़ी देखती है कि ये भी बातें कर रहे हैं। तो लड़की कहती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो क्या था? एक सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा है? क्योंकि लड़की तो एक तरह से नींद में थी। कौन गप्पे मार रहा है, बातें कौन कर रहा है? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है? वो लड़की ऐसा कर रही है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं? कहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सच है, कोई बोलो नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। इस प्रकार वो बच्ची कर रही है। सभी चुप होकर के उस घबराई हुई लड़की को देखते हैं और वो लड़की एक कोने में जाकर के बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है अब इसमें चुप नहीं रहा जाता, ये लड़की बहुत घबरा गई है। आगे दोनों कुछ आगे सरक करके कहती है घबरा मत बेटा, घबरा मत। लड़की कहती कौन? तो लेटर बॉक्स कहता मैं लेटर बॉक्स हूँ। लड़की कहती तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स कहता हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देखकर। लड़की सच? हाँ, उसमें क्या? तो घबरा मत। लड़की एकदम चिल्लाती है। लेटर बॉक्स बोलता चलता भी है। लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है कि लेटर बॉक्स भी चलता है क्या, हमने तो एक ही जगह देखा था। तो लेटर बॉक्स खुश होकर के कहता है विषय तो मैं थोड़ा सा ही गा लेता हूँ, भजन वगैरह भी गाता हूँ। लड़की बोलती सच? लड़की और लेटर बॉक्स बातें करते हैं। लेटर बॉक्स कहता है हाँ। लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे लगे हो। लेटर बॉक्स बोला मैं बहुत ही लाल हूँ, नाक पीटों के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं आता है, वो मुझे लाल कलर करके चला जाता है। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर न जाने अभी भी मुझे सच नहीं लग रहा है ये सपना है या सच्चाई है। लेटर बॉक्स कहता है चलते देखकर खिलखिला करके हंसता है कि एक लाल डिब्बा भी कभी चलता है क्या? लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी तो ऐसी चीज़ देख लो, आज तू कहाँ रहती है? लड़की बोलती मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स कहता है बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की कहती है हमारी गली में। अब लेटर बॉक्स कहता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं ना, वैसे उस घर की गली में भी तो अच्छा लगता है, पर मुझे ये बता कि तेरी गली है कहाँ? लड़की कहती है सड़क पर। आसानी तो है, हमारी गली एक बड़ी
सड़क पर है और उस पर आदमी आते जाते रहते हैं, यानी लड़की छोटी है और वो पूर्ण रूप से अपना बता नहीं रही है। लेटर बॉक्स कहता है अच्छा हम घरों में ही गलियों में रहते हैं और गलियां सड़कों पर बहुत ही लोग रहते हैं जहाँ चोरी कम होती है। तो वो लेटर बॉक्स उसको पूछता है कि सड़क का क्या नाम है। लेटर बॉक्स उसको क्या पूछता है कि सड़क का क्या नाम है। नाम हमारे घर वाली सड़क है, उसका नाम लड़की कहती है। लेटर बॉक्स कहता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे तुमने सबने मिल करके मुझे लाल ताऊ नाम दिया है या लेटर बॉक्स नाम दिया है, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना, लाल ताऊ तो तुम मुझे कहते हो। लड़की कहती है ये सब कौन, यहाँ कोई क्यों नहीं। लड़का लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर कहता है नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे मैं बता रहा था मुझे कोई ऐसा कहे तो। पेड़ खंबा है कौवा सभी चुपचाप सुन रहे थे, लंबी सांसें भर रहे थे। लेटर बॉक्स उस लड़की से बात कर रहा है। लेटर बॉक्स कहता तो तेरी उस सड़क का नाम लोगों ने दिया, उसका नाम क्या है। लड़की मुझे पता नहीं, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स से समझ में नहीं। पेट में से एक लिफाफा निकाल करके लेटर बॉक्स उसको दिखाता है और कहता है ये देख, इस पर जैसे पता लिखा है ना वैसा तेरे घर का पता बता। लड़की मुझे पता नहीं, सच्ची मुझे पता नहीं। खंबा कहता कमाल है। सभी लोग यानी सभी जो हैं वो लड़की की तरफ आश्चर्य से देखते हैं, वह चुप रहती है। लड़की बोली कौन बोला ये कमाल है। लेटर बॉक्स कहता है नहीं तुझे ऐसा ही लगा। लड़की कहती मुझे सुनाई दिया अभी ऊपर से, पेड़ है। लड़की देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से ही आई है। कौवा मैंने नहीं, बीच में कौवा बोल जाता है। लड़की बोली कौन बोला ये, कौन कौवा। खंबा कहता गधा है ये। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है सब बोलते जाते हैं। ये बोलना जरूरी था। पोस्ट पर बनी नाचने वाली लड़की उन्हें उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उनको पाँव टिकाती है, घूंघू की आवाज़ आती है। लड़की देखो कोई नाच रहा है, क्या है ये, क्या कौन है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। लेटर बॉक्स बड़े प्यार से लड़की तो देख तू बिल्कुल मत घबरा, हम बोल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम गा रहे हैं। लड़की ने कहा हमसे मतलब क्या है, बताओ कौन हो तुम। तो लड़की ने कहा हम, यानी कि हम में लेटर बॉक्स हूँ, पेड़ है, बिजली का खंभा है, इस प्रकार सिनेमा का पोस्टर है। लड़की ने कहा वास्तव में, कहा हाँ। तो बच्चों इस प्रकार वो बातें करते रहते हैं और उनकी बातें अनवरत रूप से चलती रहेगी और हम अगले तीसरे भाग में आपको ये पढ़ाएंगे। तब तक हम आपको 2-3 सवाल दे देते हैं और सवाल के आधार पे आपका ये पाठ आगे चलता रहेगा। इसमें सबसे पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं, वो है प्रश्न नंबर 1। ये आज के सवाल है, लड़की को झुककर कौन देखता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर में आप लिख दो। पेड़ कौन देखता है, पेड़। प्रश्न नंबर 2 में आप लिखो आदमी कहाँ गया था, खाने की तलाश में। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 लिखिए,
खंबे से पेड़ बुरे आदमी के बारे में क्या कहता है? खंबे से पेड़ बुरे आदमी के बारे में क्या कहता है? तो उत्तर में छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम कोई नहीं होता है। चौथा प्रश्न लिखिए बच्चों। मैं एक बार वापस से रिपीट किए दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, लड़की को झुककर कौन देखता है? इसमें लिखना है, लड़की को झुककर पेड़ देखता है। दूसरा प्रश्न है, दुष्ट आदमी कहाँ गया था? दुष्ट आदमी खाने की तलाश में गया था। तीसरा है, खंबे से पेड़ बुरे आदमी के बारे में क्या कहता है? बच्चों आपको लिखना है, खंबे से पेड़ बुरे आदमी के बारे में कहता है कि छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम कुछ भी नहीं होता है। चौथा प्रश्न, चारों दिशाओं में कौन गश्त लगाता है? उत्तर में आपको लिखना है, चारों दिशाओं में कौवा गश्त लगाता है। तो इस पाठ के तीसरे भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।